नमस्कार दोस्तों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल कर रख दी है, और वो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने। शहबाज शरीफ के अलावा गाल पर हाथ रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था शहबाज शरीफ के पास। अब इसे ऐसे समझिए कि वो मन महसूस कर, अफसोस करके चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे। और हैरानी तब हुई दुनिया को जब एससीओ समिट ने माना कि भारत पर या भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ था वो एक टेरर अटैक था। एससीओ ने माना। जिस चीन के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का वो साथ दे रहा है, उस चीन ने मान लिया कि हाँ, इसमें आतंकियों का हाथ था। और वो आतंकी कहां से आए थे ये सबको पता है। अब इसे जो लोग सवाल उठा रहे थे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि देखो देखो रूस के राष्ट्रपति मिल रहे हैं शहबाज शरीफ से, आज उनके पास जवाब ही नहीं है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोले और मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाए तो बनाए कैसे। एससीओ में ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को भी एक मैसेज दिया है। तुर्की को भी कहा है, जब प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तब इसका मतलब मैसेज तुर्की तक भी पहुंच रहा था। क्या हुआ है एससीओ में, कैसे शहबाज शरीफ को धोया है नरेंद्र मोदी ने, हम एक एक चीज आपको बताते हैं। उससे पहले सुनाते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। आप सुनिए, समझिए भारत के पावर और नरेंद्र मोदी के पावर को देखिए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? देखिए, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, दोनों अगल बगल बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये कंफ्यूजन आप मत पालिएगा, दोनों अगल बगल नहीं बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी तरफ बैठे थे शहबाज शरीफ और आंखें चुरा रहे थे। मोदी से आंखें मिला नहीं पा रहे थे शहबाज शरीफ। ये हाल था पाकिस्तान का। ज्यादा जानकारी हम लेते अपने सहयोगी पंकज प्रसून से। पंकज, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत है ये भारत के लिए एससीओ में। भारत के खिलाफ वो देश जो साजिश कर रहे थे और भारत में बैठकर जो लोग मोदी के खिलाफ साजिश कर रहे थे, दोनों को जवाब मिला है। कैसे बड़ी जीत है, आसान शब्दों में मैं बताता हूं। ये पहली बार ये हुआ है कि एससीओ में जो भी साइन हुआ है, मतलब जो समझौते हुए हैं, वो अनएनिमस हुआ है, मतलब कि किसी ने उसका विरोध नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, सभी देशों ने, जी हां, सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और उस पर साइन करने वाला पाकिस्तान भी था। समझे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात पे सिग्नेचर किया है कि पहलगाम आतंकी हमला गलत था। और अब तक कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं है जहां पाकिस्तान ने इस बात को लिखित रूप में स्वीकार किया हो। जो अंतिम में जो सारे लबोलुआब निकला है, उस पे सिग्नेचर किया है पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने। हाँ, और उसमें यह लिखा, उसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही अपने देश में जाके क्या जवाब देगा कि ये खुद जाके चाइना में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके चला आया। इस मामले में सफल थी। दूसरा, इस मामले में सफल रही कि जितने बड़े देश थे, बेलारूस, रशिया, चाइना, ये सबने, एससीओ के जितने सदस्य थे, सबने 1-to-1 भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत के पक्ष को सराहा। अकेला ऐसा अभागा थे शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल नहीं सके, 1-to-1 मुलाकात नहीं कर सके। अकेला
ये आदमी था। और पता है एक बात आपको कि 3 सदस्य देश ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की है। 3 सदस्य देश, कौन? उज्बेकिस्तान, बेलारूस और पुतिन खुद। पुतिन से 1 to 1 ये मिलना चाह रहे थे पर समय नहीं दिया। मतलब वो जो भागते भारत हुए को जो सबने मुलाकात समय हुई है, बस उतनी ही मुलाकात। नहीं, वो तो देखिए, वो तो कर्टसी है, कहीं भी सबसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं वो, या कहीं मिलाकर, वो नहीं, मैं 1 to 1 मुलाकात की बात कर रहा हूं। नहीं, पुतिन को रिक्वेस्ट भेजा गया। पुतिन ने कहा कि ये हमारे इसमें नहीं है, जो मतलब ये पहले से तय होता है ना, हमारे पास समय नहीं है, पहले से समय लिया नहीं, इसलिए हम नहीं मिल सकते। ये हालत, मतलब वो उनका पूरा वो शेड्यूल था जिसमें पाकिस्तान हाँ, को शेड्यूल लिस्ट में नहीं हाँ। डाला गया था, कोई प्रायोरिटी नहीं थी नहीं इसका डाला मतलब गया। पाकिस्तान। क्योंकि जब भी ऐसे समिट होते हैं तो दोस्तों ये समझिए पहले कि जब भी आप, चाहे वो सार्क समिट हो रहा हो, चाहे एससीओ हो रहा हो या G20 हो रहा हो, उसमें थोड़ा वक्त रखा जाता है कि एक देश दूसरे देश से बायलैटरल टॉक कर सके। द्विपक्षीय वार्ता इसको कहते हैं, जिसमें दोनों देशों अच्छा, के एक बात संबंध बताइए। बेहतर बनाने के लिए कुछ मिनट, चाहे वो 30 मिनट हो या 40 मिनट हो, 45 मिनट हो, ऐसा दिया जाता है। यहां पाकिस्तान को वक्त नहीं मिला। जी पंकज जी। और सबसे ज्यादा वक्त भारत को किस देश के साथ मिला पता है? चाइना, अबाउट 50 मिनट्स। ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा देर तक भारत के साथ बात करता रहा। और पाकिस्तान को कितने देर का समय मिला पता है चाइना के साथ? 17 मिनट, सिर्फ 17 मिनट। 50 मिनट और 17 मिनट का अंतर इस मामले में सफल रहा। कुल मिलाकर यह है कि धमक दिखी, कौन देश कैसा है, किसकी कितनी औकात है, यह पता चला एससीओ में। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है, और अगर आप भिखारी हैं तो आपका ऑल वेदर फ्रेंड भी आपको 17 मिनट का समय देता है। यह है दुनिया की डिप्लोमेसी। पूरे एससीओ समिट के दौरान शहबाज शरीफ का मुंह आपको लटका हुआ मिलेगा। डिप्रेशन में है वो, पता नहीं क्यों। जिस तरह, अच्छा बताइए, बेलारूस जैसा देश भी इनकार कर दिया मिलने से, भला बताइए तो इतना भी बेइज्जती होता है क्या? आप परमाणु संपन्न देश हैं, अकेले ऐसे इस्लामिक कंट्री है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन फिर भी इज्जत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हर जगह बम नहीं मारना होता है, अपने व्यवहार से रिलेशंस बनाने होते हैं। बम तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं सकेंगे किसी पे। तो कुल मिला के वो हवा तो खत्म हो गया। आपकी इकोनॉमी के कंडीशन देख ही रहे हैं लोग। आपका सबसे समृद्ध प्रांत, जो पैसे का सेंटर था, पंजाब, वही बाढ़ के चपेट में है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है, ये आप बता के जाओ तो 4 लोग मिलेंगे। अगर आपके पास कुछ देने के लिए है ना, तब इज्जत मिलेगी। आप जहां कहीं भी सिर्फ मांगने के लिए कटोरा लेके पहुंचोगे ना, तो इसी तरह किनारे लाइन में खड़ा कर दिए जाओगे। उज्बेकिस्तान और बेलारूस भी आपसे मिलने से इनकार करेगा, कन्नी काटेगा। कोई यह बता दे कि पाकिस्तान की उपलब्धि क्या रही एससीओ में। भारत की मैं 10-12 उपलब्धियां बता दूं, कुछ नहीं, क्योंकि मेंबर कंट्री था, आया था, बात करना था, हो गया खत्म। अच्छा, दिलचस्प देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही एससीओ समिट के लिए एक बैठक चल रही थी। ये इस एससीओ समिट के लिए एक बैठक चल रही थी जिसमें रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। जब आप देखेंगे तो उसमें भारत को कहा गया था कि जी आप इस पर साइन कर दीजिए और कह दीजिए कि आतंकी इनकार कर दिया। हाँ, भारत ने इनकार कर दिया था। आपने वो तस्वीर देखी होगी, क्योंकि वो पूरे भारत में उस समय बड़ी चर्चा हुई थी। राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाली थी और वो साइन करने जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ गई थी कि इसमें है क्या। निंदा करने से मना कर दिया गया था। कहा गया था कि ये कोई आतंकी घटना नहीं और पाकिस्तान का हाथ नहीं है। उस समय भारत और चीन के रिश्ते देखे, और आज मतलब उसी चीन ने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि उसको साइन करना पड़ा। और ये पहलगाम हमले की निंदा करने वाले डेथ वारंट पर, खुद के पॉलिटिकल डेथ वारंट पर साइन किया है शहबाज शरीफ ने। अभी आप देखिए पाकिस्तान की मीडिया कल से क्या हंगामे करती है।
पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके आए हैं शरीफ साहब। और मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण बताऊं, आप जो बात कर रहे थे ना, ये बात सच है कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तक चाइना पाकिस्तान को हर तरह से मदद करता रहा। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना पड़ेगा ट्रंप का कि जिसके 25% टैरिफ ने 25% और 25% एक्स्ट्रा, मतलब 50% टैरिफ ने वो कमाल कर दिया जो कि ना जाने कितने ऑपरेशंस नहीं कर पाते। आज वही चाइना पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रहा है, वही पाकिस्तान से जबरदस्ती साइन करवा रहा है। यह सिर्फ ट्रंप के टैरिफ का कमाल है। तो यह क्रेडिट तो देना पड़ेगा ट्रंप को कि उसने वैसे देशों को करीब लाया है जो कभी दुश्मन हुआ करते थे आपस में। अगर इस बात के लिए शांति पुरस्कार मिलना होता तो ट्रंप को मिल जाता कि इंडिया चाइना को करीब लाने के लिए, इंडिया रशिया को करीब लाने के लिए, इस बात के लिए मिलना चाहिए उसको। और पाकिस्तान और चाइना को दूर, एक दूसरे से दूर करने के लिए ऑल वेदर फ्रेंड्स, और पता चला कि फील्ड मार्शल जाके वहां लंच डिनर सब चल रहा है। अच्छा, ये देखिए कि प्रस्ताव पर आज हस्ताक्षर हुआ है, वो आपके सामने है। तो मतलब क्या पंकज जी ये माना जाए कि मुनीर का जाकर लंच करना डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम नहीं आया? एससीओ के लिहाज से महंगा पड़ गया। मुझे नहीं पता कि अमेरिका क्या देगा उन्हें। ऐसा तो नहीं कि मुनीर और शहबाज में ही नहीं बन रही। मुनीर कह रहा है कि हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, शहबाज कह रहा है कि नहीं, चीन की तरफ ही जाएंगे, चीन जो कहेगा वही करेंगे। ये मुनीर और शहबाज का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है आर्मी के जनरलों का। अगर आप मेरे से पूछेगा तो मैं अंदर की बात बोलिए तो मैं बता देता हूं। पाकिस्तान में कुछ जनरल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम चाइना के साथ रहें, और कुछ जनरल ऐसे हैं जो अमेरिका द्वारा पोषित हैं। वो आपस में उनका झगड़ा है। आपको बहुत जल्द खबर आएगी, आप कू की खबर आएगी। ये शहबाज शरीफ को हटाने की कोशिश करेगा, और क्योंकि अमेरिका में जो बात हुई है वो ये हुई है कि हमें शहबाज शरीफ नहीं चाहिए, आप इसके जगह पे कोई रिप्लेसमेंट कर सकते हो तो करो, और इसलिए शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा। और शहबाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जनरल हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप चाइना के तरफ आप करो, अमेरिका की तरफ मत जाओ। जहां पे वो झगड़ा है, शहबाज शरीफ आज भी पपेट है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से असीम मुनीर के साथ दुनिया बढ़ी है, और कुछ जनरल के साथ इसके नजदीकियां बढ़ी है। ये कुछ उसी तरह का सिचुएशन जो जैसे शहबाज शरीफ के बड़े भाई के साथ हुआ था। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, कुछ जनरल नवाज शरीफ की तरफ से उड़े तो जरूर ये विदेश दौरे से, लेकिन इस्लामाबाद में जब तक लैंड करते तब तक इनकी सत्ता जा चुकी होती है। देखिए ये होगा अगले 6 महीने में। जनवरी फरवरी का टारगेट दिया है। जनवरी फरवरी से पहले या तो शहबाज शरीफ को हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे ये तो पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि एससीओ समिट भारत के लिए, पूरे एशिया के लिए और खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया। दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ अब एक मंच पर आ गई हैं। जिस तिकड़ी की बात की जा रही थी भारत, चीन और रूस की, वो तिकड़ी बन चुकी है। बॉडी लैंग्वेज यही बता रहा है, और जो एससीओ समिट के बाद जो साइन हुआ है उससे कम से कम यही पता चल रहा है कि भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आपका इस पर क्या कहना है? भारत की इस उपलब्धि पर, मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।